अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है और मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और जो घंटी का बटन यानी बेल आइकन है उसको भी ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ अच्छी खबरें नहीं हैं वीज़ों के हवाले से, यानी पाकिस्तान पर जो वीज़े का बैन लगा है। जाहिर है ये पाकिस्तान नहीं, इस तरह मैंने पहले भी आपको बताया तकरीबन 13 के करीब ऐसे ममालिक हैं जिन पर इस वक्त ना सिर्फ विज़िट और टूरिस्ट वीज़े के हवाले से बैन है बल्कि वर्क वीज़े के हवाले से भी पाबंदी आयद कर दी गई है इन 13 ममालिक में। अब जो तज्ज़ियाकारों का कहना है उसके मुताबिक सूरत हाल ये है कि ये 13 ममालिक वो हैं जो तमाम के तमाम इस्लामी ममालिक हैं और ये वो ममालिक हैं जिन ममालिक में UAE के इसराइल को तस्लीम करने, उसके साथ ताल्लुकात उस्तवार करने के हवाले से शदीद बेचैनी पाई जाती है और इन मुल्कों के रहनुमाओं ने खुलकर UAE की तनकीद भी की है सिवाय पाकिस्तान के। और UAE के हुकाम को खदशा है या ख़तरा है कि कहीं ऐसा न हो कुछ ऐसी तंजीमें अपने कारकुनों को, अपने अहलकारों को UAE के अंदर दाखिल कर दें विज़िट या टूरिस्ट वीज़े के हवाले से और उनकी तादाद हज़ारों में हो जाए और किसी न किसी दिन UAE के किसी बड़े मुकाम पर कोई बड़ा मुजाहिरा किया जाए इसराइल के ख़िलाफ़, या UAE के किसी भी बड़े शहर में कोई अमन व अमान की सूरत हाल पैदा की जाए या वहाँ पर खुदा न खास्ता कोई दहशत गर्दी या तखरीब कारी का वाक़या किया जाए। इस सारी सूरत हाल के पेश नज़र अगर देखा जाए तो ये दूर की कोड़ी लाने के मुतरादिफ है, क्योंकि अगर UAE के अंदर पहले तो तखरीब कारी का उस तरह कोई सवाल पैदा नहीं होता जब तक कि कोई बाहर से हमला आवर ना हो, लेकिन इस बात में किसी हद तक कोई वज़न ज़रूर महसूस होता है कि अगर बड़ी तादाद में बड़े पैमाने पर किसी एक मुल्क से, मिसाल के तौर पर 1000 एक मुल्क से, 500,000 दूसरे मुल्क से, इस तरह करते करते अगर तमाम ममालिक से कोई इतनी कोऑर्डिनेटेड एफर्ट हो, यानी बड़ी मनसूबाबंदी के साथ कोई इस तरह का काम किया जाए, लेकिन मेरा ख्याल है मौजूदा दौर में इस तरह मुमकिन नहीं है, क्योंकि जब UAE अथॉरिटीज़ वीज़ा जारी भी करती हैं तो यकीनी तौर पर वो छानबीन तो ज़रूर करती होंगी कि शख्स का पासपोर्ट बना हुआ है या अपनी शनाख्त के साथ आ रहा है वहाँ पे, वगैरह वगैरह। अब सूरत हाल ये है कि जो सफारती ज़राए हैं वो ये कहते हैं कि अगर विज़िट वीज़ा खोल भी दिया गया तो वक्ती तौर पर खुलेगा, लेकिन ये है कि विज़िट वीज़े की मियाद कम रखी जाएगी और ये उसके जो शराइत या कवायद और ज़वाबित हैं उनको मज़ीद सख्त किया जाएगा। अलावा अज़ीम जो बताया गया है कि जब तक पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम नहीं करता या पाकिस्तान इसराइल के साथ मुज़ाकरात नहीं करता, जब तक पाकिस्तान इसराइल के साथ किसी हद तक अपने ताल्लुकात कायम नहीं करता UAE और सऊदी अरब की ख्वाहिश के मुताबिक, उस वक्त तक पाकिस्तान के बाजू या पाकिस्तान का बाजू इसी तरह मरोड़ा जाएगा और पाकिस्तानी लेबर फोर्स जो है उसको बतौर हथियार ब्लैकमेलिंग के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। अब सूरत हाल ये है कि फ़िलहाल हुकूमत पाकिस्तान की जानब से भी खामोशी है। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को एक इंटरव्यू के दौरान जब इस हवाले से सवाल किया गया कि UAE ने वीज़े क्यों बंद किए और इस हवाले से आपकी हुकूमत क्या कर रही है, तो उन्होंने कहा कि जी हम फ़िलहाल UAE की हुकूमत के साथ राब्ते में बात कर रहे हैं। इस हवाले से मुख्तलिफ हुकूमती जो मशीर हैं, ख़ास तौर पर जुल्फ़ी बुखारी, वो गुमराह कुन प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि ये पाकिस्तान का कोई वीज़ा बंद नहीं हुआ, जबकि ज़मीनी हक़ाइक़ मुकम्मल तौर पर इसके बरअक्स हैं। वो लोग जो इस ट्रेड से ताल्लुक़ रखते हैं, यानी जो ट्रेड प्रोमोटर्स हैं और जो लोगों को बाहर भिजवाते हैं, वो लोग मेरी इस बात की तायीद करें। अब सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान के वो लोग जो वहाँ पर ऑलरेडी मौजूद हैं, अब ख़दशा ये है, इम्कान ये है, कुछ लोग
ये खदशा जाहिर कर रहे हैं। अब उनकी निगरानी भी कड़ी की जाएगी, यानी उनकी कड़ी निगरानी की जाएगी, निगरानी में रखा जाएगा, उनको मॉनिटर किया जाएगा, उनकी हरकत और सकनात पर नज़र रखी जाएगी। वजह क्या है? वजह ये है कि अब वहाँ पर इसराइली यानी यहूदी टूरिस्ट आ रहे हैं, और अगर कल को किसी एक भी इसराइली टूरिस्ट के साथ दहशतगर्दी का एक वाकया भी पेश आ जाए, मिसाल के तौर पर उसको मार दिया जाए, जान से ना भी मारा जाए, उस पर तशद्दुद किया जाए, उस पर चाकू से छुरी से हमला किया जाए, तो ये यूएई के लिए बहुत बड़ी शर्मिंदगी, सुबकी और बेइज्जती का मुकाम होगा। इसलिए इस सारी चीज़ को रोकने के लिए सिर्फ इसराइली टूरिस्ट को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए इन 13 ममालिक को अलग किया गया। इन 13 ममालिक के अफराद पर वीज़े की पाबंदी आयद की गई है। जिस तरह मैंने पहले भी बताया कि इसमें पाकिस्तान और ईरान सर फहरिस्त हैं, क्योंकि ये दोनों ममालिक, और तुर्की, मलेशिया और शायद सोमालिया और भी बहुत से ममालिक हैं, लेकिन ये जो 3 ममालिक जिनका मैंने नाम लिया है, इन्होंने तो खुलकर इसराइल की मुखालफत की है, इन्होंने तो खुलकर, हालांकि तुर्की पहले ही इसराइल को तस्लीम कर चुका है, जबकि आजकल तुर्की के ताल्लुकात जो हैं वो इसराइल के साथ अच्छे नहीं हैं। अब मैं आपको बताऊं कि इस वक्त पाकिस्तान में बहुत से लोग, अब यकीन जानिए, बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें मालूम ही नहीं कि यूएई ने पाकिस्तान के लिए वीज़ों पर पाबंदी आयद कर ली है। इस बात का इल्म सिर्फ उन्हीं लोगों को है जो इससे बराह रास्त या बिलवास्ता तौर पर मुतासिर हुए हैं। पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पर, जिसको हम रवायती मीडिया कहते हैं, आपको बहुत कम इस तरह की कोई खबर नज़र आएगी जिसमें आपको पता चलेगा कि यूएई ने पाकिस्तानियों पर वीज़े की पाबंदी आयद कर दी है, या वो यूएई की गवर्नमेंट से ये दरख्वास्त करें, अपील करें कि जी ये पाबंदी हटाई जाए, फौरी तौर पर हटाई जाए। इसके बरक्स दूसरी तरफ का नुक्ता नज़र पेश किया जा रहा है कि कुछ लोगों ने यूएई के कवानीन की खिलाफ वर्जी की, सोशल मीडिया पर गलत किस्म की खबरें चलाई, गलत किस्म की वीडियोज़ और ऑडियो मैसेजेस जो हैं वो उनको वायरल किया, जिसके रद्द अमल में वहाँ की गवर्नमेंट ने पाकिस्तान के शहरियों पर ये पाबंदी आयद की। हालांकि ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं है, जिस तरह मैंने पहले बताया, पाकिस्तान के साथ 12 ममालिक और भी इस पाबंदी की ज़द में हैं। लेकिन जिस तरह अभी मैंने आपसे अर्ज़ किया कि ये पाबंदी सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह से है कि इन ममालिक के अफराद, और ये तो यूएई की अथॉरिटीज़ ने एडमिट भी किया है कि सिक्योरिटी कंसर्न्स यानी सलामती के खदशात की वजह से ये पाबंदी आयद की गई है। अब सलामती के खदशात क्या हो सकते हैं? यूएई तो पहले भी यही था और ये ममालिक और इनके शहरी भी यहीं थे। अब सलामती के खदशात इसलिए हैं कि वो तहफ़्फ़ुज़ देना चाहते हैं, क्योंकि अब यहूदियों की आमद का सिलसिला शुरू हो गया, इसराइलियों की आमद का सिलसिला शुरू हो गया। यूएई में बाकायदा फ़्लाइट्स का आगाज़ हो चुका है, और अब तो हफ्तावार 28 परवाज़ें आएंगी और जाएंगी। तो जाहिर है आपको हर तरफ यहूदी टूरिस्ट नज़र आएंगे। तो जो भी यहूदी टूरिज़म का जो पीक सीज़न होगा उसमें इनकी कोशिश होगी इन ममालिक के अफराद को वीज़ा ना दिया जाए, ताकि कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट जिसे कहते हैं, कोई ऐसा सानिया या वाक़या रुनुमा ना हो जाए जो कि यूएई की गवर्नमेंट के ऊपर बदनामी का धब्बा बन जाए या उनके लिए शर्मिंदगी का बायस हो। उसके बाद बेशक उस शख्स को फांसी भी दे दी जाए, लेकिन अगर कोई एक शख्स एक भी यहूदी के ऊपर तशद्दुद कर देता है तो ये यूएई के लिए बहुत बड़ी शर्मिंदगी होगी। तो भाइयों, असल सूरत हाल ये है। मुझे यकीन है कि आप लोग मेरे इस तज्ज़िये से मुत्तफ़िक होंगे। अगर आप मुत्तफ़िक नहीं भी होते, आपका कोई अपना अलग नुक्ता नज़र है, तो वो भी काबिल सद एहतराम है। लेकिन मेरा तज्ज़िया ये कहता है, और बहुत से दीगर लोगों का तज्ज़िया भी ये कहता है, कि ये है वो असल वजह जिसकी वजह से दुनिया के इन ममालिक के अफराद के ऊपर यूएई में फ़िलहाल दाखिले की पाबंदी है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।